हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला कट लहंगे का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो स्टेप बाय स्टेप इजी वे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ले लिया। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने 3 मीटर लिया है और अस्तर के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो पहले हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पर है 49 इंच। अब देखिए, यहाँ से हमें इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हमारी जितनी रेडी लेंथ हो उसमें से यहाँ पर हमारा कमर का ऐड कर कर हमें इस तरह से फोल्ड करना रहेगा। अब देखिए, यहाँ से मैंने पूरा फोल्ड नहीं किया है। हमारा 4 मीटर फैब्रिक है, उसमें हमारा 1 मीटर तो हमने ब्लाउज के लिए ऐड किया है और यहाँ पर हम 3 मीटर में भी हमारा थोड़ा फैब्रिक बचेगा। उस तरह से मैं कटिंग बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारी लहंगे की लेंथ जो है 42 इंच है और यहाँ पर हमारी कमर है 32 इंच। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंच प्लस 1.5 इंच का हमें लूजिंग ऐड करना है और हाफ इंच यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल 10 इंच आएगा। तो 10 इंच को देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसके नीचे से यहाँ पर हमारी लहंगे की जितनी रेडी लेंथ है उस पर मार्क करना है 1 इंच मार्जिन। वहाँ तक मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, यहाँ से हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो ओपन साइड के ऊपर से यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्डेड साइड को बिछा देना है। देखिए, अच्छी तरीके से यहाँ से मैंने इस तरह से बिछा लिया है। अब देखिए, फैब्रिक में यहाँ पर हमारी डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर फ्लावर वाली या कोई और डिज़ाइन होती तो हम यहाँ पर अम्ब्रेला कट में कटिंग नहीं कर पाते। वो हमारी डिज़ाइन, वैसी डिज़ाइन हमारी ऊपर नीचे यहाँ पर अम्ब्रेला में आ जाती। तो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन एक बराबर है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें कमर के लिए और लेंथ दो ही हमें मेजरमेंट करना है। तो कमर के लिए मैंने पहले बताया उसी तरह से यहाँ पर हमारी कमर है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच प्लस यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का लूजिंग दिया है और हाफ इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब देखिए, यहाँ से मेजर टेप को हमें स्ट्रेट रखना है और यहाँ पर जहाँ हमारा 10 इंच आए वहाँ पर इस तरह से हमें दोनों साइड सिर्फ मार्क ही करना है, लाइन नहीं बनानी, सिर्फ हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब देखिए, ऊपर से हमें मेजर टेप को इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ से हमें लाइन बनानी है। तो देखिए, इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 13 इंच आया तो हम यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से राउंड में शेप बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से लाइन बनाकर हमारी कमर की मार्किंग इस तरह से हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर लंबाई के लिए मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे लहंगे की रेडी लंबाई जो है वो 42 इंच है। उसमें हमें 1 इंच मार्जिन ऐड करना, नीचे हमें बेल्ट अटैच करना है, इसलिए यहाँ पर पूरा फोल्ड नहीं होगा, आधा इंच मार्जिन में जाएगा और आधा इंच बेल्ट जॉइंट करने में जाएगा। और यहाँ पर बेल्ट हमें 1.5 इंच का रखना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए ऊपर से देखिए इस तरह से 1 इंच को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी 42 इंच ही आएगा। देखिए, 1 इंच हमें बेल्ट के लिए ऊपर से इस तरह से बाहर रखें तो 43 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे से राइट रखें तो हम 42 इंच पर मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से रख रही हूँ। अब मेजर टेप को इस तरह से ऊपर की साइड से रखेंगे और नीचे यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। तो देखिए, ऊपर से इस तरह से रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 55 इंच आ रहा है। तो इस तरह से मैं 55 इंच पर मार्क करते जाऊँगी। अब देखिए, यहाँ से इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। यहाँ पर इतना हमारा फैब्रिक कम पड़ा, वहाँ पर हमारा जॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें जॉइंट को अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दोनों साइड से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने ऊपर और नीचे से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए साइड से जो फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें जॉइंट को अटैच करना है। तो आधा इंच ऊपर की साइड इस तरह से रखेंगे मार्जिन के लिए और नीचे से बिल्कुल ही राइट करते हुए यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है। तो फिर से ऊपर से हम यहाँ से लाइन बना लेंगे। देखिए, इस तरह से मार्क करते हुए हमें लाइन बनाते जाना है। अब यहाँ से इतना हमें कट कर देना है। तो देखिए, जॉइंट के लिए भी यहाँ से हमने इतना फैब्रिक कटिंग कर लिया है। अब हम अस्तर में भी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर को भी देखिए, यहाँ पर हमारी जो फोल्डेड साइड है वो हमें ऊपर की ओर रखनी है। इस तरह से हम फैब्रिक को पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। सामने के पार्ट इस तरह से ऊपर की साइड रख लेंगे। अब देखिए, मेन फैब्रिक को इस तरह से कमर के लिए जो मेजरमेंट किया था वो हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से रख कर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे।
इस तरह से हमारे दोनों पार्ट में एक बराबर मार्किंग हो जाएंगी। अब यहाँ पर अस्तर के लिए देखिए हमारे लहंगे की जितनी लेंथ है उसमें से मैं यहाँ पर 6 इंच कम कर रही हूँ। नीचे हमें बेल्ट को अटैच करना है, इसीलिए 6 इंच कम करूँगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36 इंच। प्लस 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर मैं 37 इंच पर मार्क कर लूँगी। इस तरह से 37 इंच पर मार्क करते जाएंगे और यहाँ से भी लाइन बनाते जाएंगे। देखिए अस्तर में भी यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से दूसरे पीस को हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी मैंने कटिंग कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे अस्तर में और मेन फैब्रिक में दोनों में यहाँ पर हमारा लहंगे का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक में हमें किस तरह से जॉइंट अटैच करना है वो बता देती है। ये हमारी फोल्डेड साइड है। यहाँ पर जो हमारा 2 पीस है उसको भी हम पहले जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये सही साइड के ऊपर सही इस तरह से रखते हुए यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड किया था, तो हम आधा इंच मार्जिन में लेंगे। इस तरह से देखिए अब ऊपर से टॉप स्टिच लगाते तो वो हमारा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाकर पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हमें लहंगे के साथ जॉइंट कर देना है। तो देखिए लहंगे में हमें आगे से इतना फैब्रिक इस तरह से बाहर की ओर रखना है। यहाँ पर इतना हमें एक्स्ट्रा ही कटिंग किया था, इसीलिए अब देखिए यहाँ पर भी हम आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी हमें टॉप स्टिच नहीं लगानी, इसलिए देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर कर यहाँ पर हम दूसरे बार भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी बार सिलाई लगाकर अच्छी तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से इस तरह से इसको और एक बार डबल फोल्ड करेंगे। सभी पार्ट को सही तरीके से मिलाते हुए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक बार यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से और एक बार हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ नीचे से जो हमारा फैब्रिक आगे पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारे लहंगे की लेंथ कम नहीं हो जाएंगी, इस तरह से हमें कटिंग करना ही है। कटिंग कहाँ से करना है, जहाँ पर हमारी ओपन साइड है वहाँ से हमें कटिंग करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा एक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे अम्ब्रेले का इस तरह से इतना घेर बनकर रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हाफ अम्ब्रेला के नाम से भी जानते हैं। अब अस्तर में भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगाकर इस पीस को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब अस्तर में देखिए नीचे से जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था वहाँ पर हम नीचे से इस तरह से डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नीचे से अस्तर भी फोल्ड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक में हमने नीचे से जो एक बराबर कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ से नीचे से बेल्ट को अटैच करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पहले मेजर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कुछ 42 इंच आ रहा है, उसको हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 168 इंच आ जाएगा। तो उतना हमें बेल्ट को कटिंग करना है और अस्तर में भी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को ले लिया है और यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई कितनी है उस हिसाब से हम अस्तर को कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच है। 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हमें 5 इंच पर मार्क कर कर कटिंग कर देना है। बेल्ट की दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच मार्जिन में जाएगा इस तरह से। अब देखिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट पट्टी को कटिंग कर देना है। देखिए मेन फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप उसमें से अम्ब्रेला कट कर कर ही पट्टी को अटैच करें तो अच्छे तरीके से अटैच हो जाती है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम है, इसलिए इस तरह से मैंने स्ट्रेट पट्टी का कटिंग किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जितनी पट्टी चाहे उतनी हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैंने 4 पट्टी कटिंग की है, कम पड़ेगी तो मैं और पट्टी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मेरी कम पड़ रही थी तो मैंने एक और पट्टी कटिंग कर ली है। ये सभी पट्टी को मैंने इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और मेजर करना है। यहाँ पर देखिए हमें 168 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हमने पट्टियों को 4 फोल्ड किया है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हमारे 42 इंच चाहिए तो उसका ज़्यादा ही यहाँ पर है, तो एक्स्ट्रा पट्टी को हम बाद में कट कर लेंगे। अब पट्टी के जितना है यहाँ पर हमने इस तरह से बेल्ट को कटिंग कर दिया है। अब बेल्ट को इस तरह से मिडल में रखेंगे और नीचे की साइड से आधा इंच हमें इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है और यहाँ पर जो लाइन बनाई है उस हिसाब से हम यहाँ पर लहंगे में अटैच करते जाएंगे। तो लहंगे की सही साइड इस तरह से रखनी है, उसके ऊपर यहाँ पर ये हमने जो पट्टी कटिंग की है उसको रखना है। अब देखिए जो हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर ही हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, फैब्रिक की जो पट्टी है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो इतनी बची है, उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने कैनवास के ऊपर सिलाई नहीं लगाई। अब देखिए इस तरह से हम साइड से जॉइंट करना है, तो यहाँ पर पहले हम अस्तर को अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक के नीचे की साइड इस तरह से हमें अस्तर को रखकर यहाँ राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लहंगे और अस्तर का दोनों का रॉन्ग पार्ट हमने अंदर की ओर रखा है और सही पार्ट हमारा बाहर की ओर रखना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से भी सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें ज़िप को अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें जहाँ तक ज़िप आएंगी वहाँ तक हमें अस्तर में और मेन फैब्रिक में सिलाई लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ज़िप को ले लेना है और ऊपर से रखना है और कहाँ तक हमें ज़िप चाहिए वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। वहाँ तक ही हमें दोनों पार्ट में साथ में सिलाई लगानी है। अब देखिए ये सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो हमें बाद में खोलनी है। अब यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर अस्तर को इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे और मेन फैब्रिक में इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए तो इस तरह से हमने नीचे तक सिलाई लगा देनी है। हमारा बेल्ट इस तरह से यहाँ से रेडी होगा। अब इसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करना है। तो पहले हम अस्तर को भी यहाँ से पहले जॉइंट कर लेंगे। वहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक में इस तरह से हल्का सा कट लगाएंगे। अब यहाँ से हमें अस्तर को भी मेन फैब्रिक के जैसा ही यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब देखिए इस तरह से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग से जॉइंट कर दें तो हमारा जो घेर है वो अच्छा दिखता है, इसलिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट हमारा अलग अलग से जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे से पहले हम बेल्ट को अटैच करेंगे, फिर हम जिप को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले हम फोल्ड करना है। तो उसके पहले देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट में टॉप स्टिच लगाएंगे तो हमारा अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो पहले हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा कैनवास है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी, दोनों साइड इस तरह से हमें खींच कर सिलाई लगानी है। देखिए हल्का हल्का इस तरह से हम दोनों साइड खींचते हुए सिलाई लगाएंगे तो हमारा अच्छे तरीके से बेल्ट जो है वो अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस तरह से अंदर की साइड टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक में झोल ना है वो हमें ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को पकड़ना है और ऊपर से यहाँ से बेल्ट को पकड़ना है। दोनों को इस तरह से करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर जो हमने कैनवास की पट्टी अटैच कर रहे हैं उसमें हमें छोटे छोटे प्लेट्स डालना है। जहाँ पर हमारा झोल दिखाई दे वहाँ पर इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर जो हमारा प्लेट्स है वो थोड़ा देर आएगा और थोड़ी देर यहाँ पर हमारा सीधी ही सिलाई जाएंगी। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो हमारी सही साइड कोई भी झोल नहीं आएगा, परफेक्ट ही हमारी सिलाई लग जाएंगी। देखिए इस तरह से हमारे पूरे राउंड में हमारा 10 से 12 ही हमारी इस तरह से प्लेट आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। इस तरह से देखिए हम जहाँ ज़रूर पड़े वहाँ पर ही हमें प्लेट्स डालना है। इस तरह से चेक करते जाना है कि हमारा आगे की साइड कोई झोल ना आए। तो देखिए इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारे पूरे राउंड में पट्टी जो है वो अटैच हो जाती है नीचे की साइड से। इस तरह से हम अटैच करें तो फिनिशिंग के साथ ही हमारी कंप्लीट हो जाती है। देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा इस तरह से थोड़े थोड़े दूरी पर प्लेट्स आए हैं। सभी जगह हमने प्लेट्स नहीं डालनी, इस तरह से हमें प्लेट्स लगाना है।
अब देखिए लहंगे की रॉन्ग साइड से यहाँ पर एक बार हमें इसको प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद इस तरह से हमारा लुक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। जहाँ तक हमने मार्क किया है उसी तरह से दूसरे साइड भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से इस तरह से ओपन कर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई भी हमें बाद में खोलनी है, पर अभी हम परफेक्ट तरीके से जिप अटैच कर पाए इसलिए हम सिलाई लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर जिप को इस तरह से रखेंगे। जिप की सही साइड हमें अंदर की ओर रखनी है और यहाँ ऊपर से बिल्कुल ही राइट रखकर यहाँ से हमें अटैच कर देना है। जिप को यहाँ से हमें खोल लेना है और एक साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जिप को हम आगे की साइड से इस तरह से खोल कर ही ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारी खुल जाएगी। अब यहाँ पर जिप को इस तरह से हमें बंद कर चेक करना है। जिप के ऊपर हमारी सिलाई लगी होगी तो हमारी जिप बंद नहीं होगी, पर यहाँ पर हमारी बंद हो गई है तो हमारी अच्छे तरीके से सिलाई लग गई है। अब यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी जहाँ तक हमने मार्क किया था। अब पास में इस तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखिए रनर को आगे ले लेना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए हमारी जिप अटैच हो जाती है। अब यहाँ बीच वाली सिलाई भी खोल लेंगे और साइड से भी हमें सिलाई खोल देनी। तो देखिए इस तरह से हम साइड से जो सिलाई लगाई उसको भी खोल लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइड से सिलाई खोल ली है परफेक्ट तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारी जिप जो है अटैच होकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए देखिए यहाँ से हमें मेजर करना है। आधा इंच जो हमने सिलाई लगा ली उसको माइनस करेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पर 21 इंच आया तो 21 प्लस 21 हमारी 43 इंच आएगा। तो 42 इंच की लंबाई का यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक में और अस्तर में कटिंग कर लिया है। 4 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग की है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की सही साइड अंदर की ओर रखेंगे और ऊपर से यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और अस्तर की साइड यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से अब अस्तर को पीछे की तरफ जाने देंगे और ऊपर से यहाँ पर देखिए साइड से भी हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए आगे से भी हमें यहाँ से दोनों साइड से फोल्ड कर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड कर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरे साइड भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर दोनों साइड मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए जो हमने पलटाया हुआ पार्ट है वो हमारा लहंगे की सही साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पर देखिए पट्टी जो है वो हमारी इस तरह से रहेंगी, सही साइड अंदर की ओर रहेंगी और लहंगे की रॉन्ग साइड ऊपर रहेंगी। अब यहाँ पर लहंगे को इस तरह से डबल फोल्ड कर बीच में कट लगाना है। अब एक और बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। इस तरह से हमारे 4 कट बन जाएंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 हो गई और ये हमारा 1 और यहाँ पर जिप वाला 1 मार्क हो जाएंगे। इस तरह से 4 मार्क हो गई। अब बेल्ट में भी हमें इसी तरह से पहले डबल फोल्ड कर 1 मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारा मिडल वाला पार्ट है। अब यहाँ से इस तरह से फिर से फोल्ड कर यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हमारा 4 मार्क कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से सही पार्ट जो है वो हमें अंदर की ओर रखना है और लहंगे के रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से सही पार्ट रख लेंगे। अब यहाँ से आधा इंच मार्जिन में दबाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर हमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए पहले हम इस तरह से एक बार आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमारा रेफ में कटिंग है वो लहंगे का फैब्रिक खिंचाव में है और बेल्ट यहाँ पर हमारा सीधा है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल तरीके से हमें पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमारा सभी मार्क देखिए इस तरह से साथ में ही मेरा आया है। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से सिलाई लग गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा कोई थोड़ा सा भी छोटा बड़ा बेल्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ से लहंगे को हम सीधा कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम बेल्ट को रेडी कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक बार ही इस तरह से सिलाई लगेंगी, 2 बार सिलाई लगती है तो हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए देखिए इस तरह से फोल्ड कर हमें बेल्ट को अटैच करेंगे तो हमारा फिनिशिंग परफेक्ट आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारी पट्टी जो है थोड़ी सी भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारी साइड से जिप भी अटैच हो गई है। देख सकते हो आप यहाँ पर लहंगे का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।